हेलो एवरीवन, जय हिंद। सो गाइज देखिए, ये सेशन का क्या प्लान है। इस सेशन में मैं बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 मूवीज हैं जो कि हर डिफेंस एस्पिरेंट को देखनी चाहिए, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, किसी भी आप डिफेंस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। कुछ कुछ एक खास मूवीज ऐसी हैं गाइज जिसने जनरेशन से लोगों को इंस्पायर किया है आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी मूवी है जो कि सबसे ज्यादा कोट की जाती हैं जब भी कोई डिफेंस एस्पिरेंट की प्रिपरेशन के लिए बात की जाती है। तो सो गाइज लेट अस स्टार्ट। कौन कौन सी ऐसी मूवीज होंगी जो कि हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना है गाइस, आई वॉन्ट एवरीवन टू नो अबाउट विजेता मूवी। विजेता मूवी मुझे याद आता है मेरे बचपन की शायद पहली मूवी थी जिसमें मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में सुना था। सो नेशनल डिफेंस एकेडमी का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी को दिखाया गया है। सो वो सारे बच्चे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन know a lot about the training of the National Defense Academy through this movie. विजेता मूवी इज अ वेरी ओल्ड मूवी गाइस, 1982 की मूवी है एंड इट टॉक्स अबाउट द 1971 वॉर। एंड इसमें जो लीड कैरेक्टर है, द हीरो ऑफ द मूवी, गाइस सभी बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे कि इसमें इनको एज अ पायलट दिखाया गया है एंड ट्रेन्ड थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड आपको एयरफोर्स एकेडमी के बारे में दिखाया जाएगा, हाउ इज द ट्रेनिंग ऑफ एयरफोर्स एकेडमी, हाउ इज द ट्रेनिंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड विजेता मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह की लाइफ होती है एक कैडेट की जब वो किसी भी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। सो ओल्डेस्ट मूवी जिसके अंदर किसी डिफेंस एकेडमी के बारे में मेंशन है, दैट इज अबाउट द विजेता। नाउ नेक्स्ट गाइस, आफ्टर विजेता वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मूवी इज शेरशाह। वेरी रिसेंट गाइस, 2021 की ये मूवी है एंड इट इज ऑन द लाइफ ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, आप सभी बच्चे इनके बारे में सुने होंगे। अ वेरी इंस्पायरिंग कैरेक्टर। इनका आपको याद होगा कि ये कारगिल की लड़ाई में ही बिकेम मार्टिर देयर। एंड विक्रम बत्रा की लाइफ के ऊपर ये पूरी मूवी है कि किस तरह की उनकी लाइफ थी एंड हाउ ही हैज डन अ वेरी commendable job in the war in the Kargil conflict. एंड गाइज ये याद रखिएगा कि इनका बहुत ही फेमस वो डायलॉग था, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। 2021 की ये मूवी है विच टॉक्स अ लॉट अबाउट व्हाट इज द रियल टाइम सिचुएशन इन द वॉर, और सिचुएशन में कैसे कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया था। एंड गाइस ये मूवी बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। सभी बच्चों से मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर कमेंट पे डालेगा इस कि आपने कौन सी मूवी इनमें से देखी हुई है। सो मैंने फर्स्ट आपको बताई है, दैट इज अबाउट द विजेता। सेकंड द मूवी इज शेरशाह। इट इज टॉकिंग अबाउट द कैप्टन विक्रम बत्रा's लाइफ। नाउ गाइस, the next movie we should be worried about, we should not be worried, we should be thinking about is LOC Kargil. Now guys, LOC Kargil talks about Kargil conflict. अब जैसे हमने शेरशाह में बात करी तो शेरशाह मूवी वाज मोर रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, बट एलओसी कारगिल में पूरी कॉन्फ्लिक्ट को कवर किया गया है। जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स थे उस वॉर के, उन सभी चीजों को कवर किया गया है एलओसी कारगिल के बारे में। एलओसी कारगिल 2002 की एक मूवी थी। और ये मूवी लगभग सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स ने देखी होगी अपने टाइम पे। एंड इट वॉज वेरी 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 मोटिवेटिंग मूवी गाइस। बहुत सारे बच्चे इसको देखे हैं एंड बहुत सारे बच्चे इससे इंस्पायर होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, पूरी लड़ाई का जो आपको पता चलेगा, जो समरी है वो आपको कारगिल वॉर को समझने में इट विल हेल्प यू। एलओसी कारगिल मूवी, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर थे, अभिषेक बच्चन थे, सैफ अली खान थे, संजय दत्त थे, सुनील शेट्टी थे इसमें। दिस मूवी वाज अ वेरी पर्सनल गाइस, मैं ये समझूंगा कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। और मैं ये भी मानता हूँ गाइस कि कारगिल मूवी को देखने के बाद मैं अपने टाइम में 2002 व्हेन आई वाज इन माय क्लास 8th और 9th, मैंने इस मूवी को देख के मैं इंस्पायर हुआ था कि आई शुड ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। सो दिस मूवी इज वेरी कीपिंग अ वेरी स्पेशल पोजीशन इन माय हार्ट। नेक्स्ट इट इज 1971। Guys, 1971 is about the movie of Prisoners of War
ऑफ 1971 वॉर, ऑफ इंडो पाक वॉर का जब हम पढ़ते हैं, सो 1971 का जो इंडो पाक वॉर था उसके ऊपर ये मूवी थी। एंड इट्स दिस मूवी इज अबाउट कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर फंस गए थे पाकिस्तान में, उनके एस्केप के ऊपर है, एंड हाउ दे हैव फॉट, though none of them was able to escape from the Pakistan, but yes, this movie talks about their struggle, how they have managed this struggle. एंड मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही इमोशनल मूवी है, हाउ दे वर टॉर्चर्ड इन द पाकिस्तान। एंड ये जैसे हम अक्सर ये बोलते हैं गाइस कि हमने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को अपने घर में पाल के रखा था, बट डेफिनेटली पाकिस्तानीज वर नॉट दैट रेसिप्रोकेटिव, और पाकिस्तानियों ने बहुत मिसबिहेव किया है। एंड दिस वॉर 1971 टॉक्स अबाउट कि कितना मिसबिहेव किया गया है इंडियन फोर्सेस के साथ, जो लोग पाकिस्तान में पकड़े गए थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एबल टू कम बैक। इवन टुडे नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक अलग से टेबल लगाई जाती है, विच इज कॉल्ड एज द टेबल ऑफ अननोन सोल्जर, एंड दैट टेबल ऑफ अननोन सोल्जर रिमाइंड्स अस कि वो सारे लोगों की जो परेशानियां थी, जो वो लोग वहां पे रह गए, उनके साथ जो भी बुरा व्यवहार हुआ है वहां पर, उसको हमें याद दिलाता है कि ऐसा किसी के साथ दोबारा ना हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस हमें ये याद दिलाता है कि आ, ये सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी खराब हो सकती है। एंड हमें एक कामराडरी के बारे में बताती है ये मूवी की, कैसे एक दूसरे का साथ देकर यहाँ से निकलने की कोशिश की थी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने। मनोज बाजपेयी वॉज इन द लीड कैरेक्टर, एंड दिस इज अ वेरी गुड मूवी। अगर आप सभी बच्चे यूट्यूब पे ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अगर इस मूवी को देखना चाहें तो। इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग मूवी कि व्हाट डज इट मीन बाय कॉमराडरी एंड व्हाट डज इट मीन बाय अ फ्लॉलेस प्लान, कि निकलना है तो कैसे निकलना है, उसके ऊपर है। नाउ गाइस नेक्स्ट आई वांट एवरीवन, गाइस वेरी रिसेंट 2019 की उरी मूवी, इट टॉक्स अबाउट द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडियन आर्मी ने किया था पाकिस्तान में एंटर करके, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनमें उनको हिट किया था। एंड गाइस बहुत सारे बच्चे इसका जो वो वॉर क्राई है हाउस द जोश बिकेम वेरी पॉपुलर फ्रॉम दिस मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। एंड दिस मूवी टॉक्स अबाउट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेवाडो, व्हाट डज इट मीनिंग ऑफ कि रियल टाइम की ब्रेवरी क्या होती है, उसके बारे में ये मूवी बताती है कि हाउ दे हैव प्लान्ड इट, हाउ दे हैव अटैक्ड एंड हाउ दे हैव रीच्ड देयर टारगेट, व्हाट वाज देयर प्लानिंग, कैसे पूरा इंडिया का सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट एक साथ इकट्ठा हो गए थे सो दैट वी कैन गिव देम अ लेसन, पाकिस्तानियों को एक लेसन सबक सिखाया जा सके। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवी जो अगर आप देखें तो आपके अंदर जोश भर जाएगा। उरी मूवी में मानता हूं कि सभी बच्चों को एक बार जरूर देखनी चाहिए। इट विल गिव यू अ मोटिवेशन कि हाउ वी शुड गो हेड, हाउ वी शुड प्लान अवर मिशन एंड हाउ वी शुड कॉन्कर अवर मिशन। सो उरी मूवी इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ नेक्स्ट इज गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्य मूवी। गाइस लक्ष्य मूवी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग के ऊपर दिखाई गई है। कैप्टन करण शेरगिल, yes, Captain Karan Shergill was a imaginary character, and it has displayed a lot about all the people, those who have sacrificed their life in the Kargil. So लक्ष्य मूवी को आज भी one of the best मूवी मानी जाती है। अगर किसी को इंस्पायर होना है फॉर ज्वाइनिंग द डिफेंस फोर्सेस, अगर आपके पास गोल की कमी है, अगर आपको मोटिवेशन की कमी दिखती है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो आप अपने लिए देख सकते हो। इट विल मोटिवेट यू टू योर हार्ट, टू योर सोल। एंड गाइज बिलीव मी, लक्ष्य मूवी इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक मूवी जो मोटिवेट करती है आज भी डिफेंस एस्पिरेंट्स को ज्वाइन करने के लिए। मैं फिर सभी बच्चों से चाहता हूं कि जरूर बच्चे कमेंट करें कि अगर आप में से किसी ने भी इन मूवीज को देखा हुआ है तो प्लीज जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी मूवी आप में से इनमें से मूवी आपने देख रखी है। मैं वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट में और भी मानता हूं, दैट इज बॉर्डर मूवी। गाइस बॉर्डर मूवी इज ऑफ 1999। आई वाज इन माय क्लास 4th या 5th में था मैं। 1999 की ये मूवी, एंड इट टॉक्स अबाउट द बैटल ऑफ लोंगेवाला ऑफ 1971, हाउ अ वेरी स्मॉल कंपनी ऑफ 200 इंडियन आर्मी
as stop whole battalion of Pakistan with full armed tanks and regiment everything. So guys, मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि आप सभी बच्चे बॉर्डर मूवी देखें. वन ऑफ द मोस्ट रिफ्रेशिंग. मैं आज भी कई बार मैं बॉर्डर मूवी देखने को बहुत ही प्रेफर करता हूं. एंड बिलीव मी गाइस, ये मूवी देखकर आज भी उतना ही जोश भर जाता है जितना आज से 20-25 साल पहले हुआ करता था. सो यस, दिस मूवी इज वन ऑफ द फैंटास्टिक मूवी, बॉर्डर मूवी. स्पेशली मुझे इसमें सनी देओल और सुनील शेट्टी का रोल इज एक्सेप्शनल रोल. अगर आपको लगता हो कि आप इस मूवी के बारे में जरा भी सिंसियरली, अगर आप एक सिंसियर डिफेंस एस्पिरेंट है, तो इनमें से कुछ मूवीज आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको पता चले व्हाट इज द रियल लाइफ ऑफ अ डिफेंस एस्पिरेंट, व्हाट इज द रियल लाइफ ऑफ एन ऑफिसर, और व्हाट इज द लाइफ इन द वॉर. बैटल टाइम सिचुएशन में कैसी होती है. इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि लड़ाई कैसी हो सकती है, सिचुएशन कैसी हो सकती है अंडर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग ऑल्सो. So guys, by this, I will like to rest my class. My name is Akash Srivastav, guys. I am myself an ex-NDA, 118th course, 2007 batch. I qualified NDA 2, NDA 2 2006 फर्स्ट अटेम्प्ट. और आप में से किसी भी बच्चे को कुछ भी जानना हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्वाइन अवर अकेडमी फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है. इस पर्टिकुलर चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो गाइस. एंड प्लीज कमेंट करना ना भूलें कि कौन कौन सी मूवी आपने देखी है. स्पेशली प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू. हैव अ वेरी नाइस डे. जय हिंद.